यहाँ पे बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके पास गिवन है एक एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को पढ़ करके आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकालनी है। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो आपको उस एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट करना है, ये जो एक्सप्रेशन है, और इसको इवेल्युएट करने के बाद इसका क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट काम है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो काफी लोगों ने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ही इवेल्युएट करके छोड़ दिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन धड़ाम से कई लोगों के गलत भी। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड है। जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन 2022 का ही क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो पूरा मैं इसको आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ। देखिए ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है उसके पास आपके पास गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा, कितना है 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है 2/3। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते ही आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। ये फॉर्मूले जनरेट होते ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब ये फॉर्मूले जनरेट कराने के लिए आपको सही पेयरिंग का चुनाव करना पड़ेगा। अगर सही पेयरिंग आपने सेलेक्ट कर ली तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपका एक्सप्रेशन और इस पूरे का स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस एक्सप्रेशन पे ही ध्यान देते हैं, स्क्वायरिंग बाद में करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसकी और इसकी पेयरिंग करेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, ना साइन अल्फा प्लस बीटा का, ना कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो कोई भी स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसकी और इसकी पेयरिंग करते हैं तो खटाक से स्टैंडर्ड आपका क्रिएट होकर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं वही वाले टर्म्स कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे आप क्या ऊपर वाले फॉर्मूले क्रिएट हो। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख दिया, दिस इज cos बीटा अपॉन sin अल्फा एंड दिस इज sin बीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके बाहर तो जाएगा नहीं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, अब आपके पास अगर इन दोनों को कंबाइन करें और इन दोनों को कंबाइन करें तो एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आएगा साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो नीचे आया है कॉस बीटा साइन बीटा, प्लस यहाँ पर क्या है कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया बच्चों एक्सप्रेशन। तो बच्चों ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है। ठीक है, वहां देखो, वहां बच्चों राइट हैंड साइड में वहां पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 2 बीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन तो क्रिएट हो गया। अब आप बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा तो पहले से जानते हो 2/3 होता है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों आपके पास देखो साइन 2 बीटा साइन 2 अल्फा, ये दो टर्म्स बचे हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करके अपियर कराना है, या तो साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान काम होता है, इस तरह के काफी क्वेश्चन हमने किए। जैसे आपने सर tan 2 अल्फा बताया था, तो 2 अल्फा को सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखते थे, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता था और 2 अल्फा बन जाता था। तो वैसे सर साइन 2 अल्फा के लिए भी कर सकते हैं। 2 अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो बन गया ना 2 अल्फा, और इसको लगाते ही
जो है साइन 2 अल्फा इवेल्युएट कर लेंगे। कैसे बनेगा? साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो भाई समझ में आया? ये यहां से इवेल्युएट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक्सप्रेशन में आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 होगा, ठीक है ना। कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो आप साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे, चाहे आप आइडेंटिटी से निकालें चाहे आप ट्रायंगल की हेल्प से निकालें। उसी तरीके से बच्चों आप साइन टू बीटा भी निकाल लेंगे साइन टू बीटा। टू बीटा को क्या लिखेंगे? टू बीटा को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या ये बात समझ में है? तो यहाँ से टू बीटा भी आ जाएगा, साइन टू बीटा। कैसे लिखेंगे इसको? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। यहाँ से फिर से आपके पास ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके आ जाएगा। बच्चों ये सारे एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होके आ जाए तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। इस एक्सप्रेशन यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर ये जो एक्सप्रेशन आता है स्क्वायरिंग करने के बाद ये आपका आएगा 16/9, और 16/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.77 होगा, और 1.77 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। तो इसका आंसर बच्चों 1 आ जाता है। अगर आप चाहें तो मैं टेंटेटिवली इसका बताता हूं कि ये वैल्यू जो होगी बेसिकली बच्चों, ये वैल्यू आती है सॉल्व होकर के माइनस का 4/3, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 16/9, और जब आप 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका कैलकुलेशन होता है, जिसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन है। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें और भी क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। तो बच्चों हम लोग हमारा यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे करके। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों अगर आप चाहो तो बहुत देर तक भी कर सकते हो और चाहो तो बहुत जल्दी भी कर सकते हो। बस आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए साइन वाले। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एक्सरसाइज में भी था पहले, आपने काफी बार किया होगा। कभी भी साइन की सीरीज और कोसाइन की सीरीज या टेन की सीरीज देखते ही आपको सारे दिमाग में स्टैंडर्ड्स भी क्रिएट हो जाने चाहिए। जैसे बच्चों आपको बताया गया है कि साइन ए साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए, इसको बच्चों मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि ये वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू होती है 1/4 साइन 3। याद आ गया? उसी तरीके से बच्चों कॉस ए कॉस 60 प्लस ए कॉस 60 माइनस ए, ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3। तो बच्चों ये आपको एक्सप्रेशन याद रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं याद होंगे तो आपको बार बार सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वगैरह सब लगाने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। और बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा tan a tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए। ये बच्चों क्या होता है? ये होता है दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 3a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan 3a। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि बच्चों 1/4 से 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? tan 3। तो बच्चों ये 3 स्टैंडर्ड अगर आपको पता है तो ढेरों क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन इसी स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन ध्यान दें तो इस पे लिखा हुआ है साइन 10। ठीक है, मैं लिखता हूं ध्यान से, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, क्या समझ में आ रहा? और इनटू साइन 30। अगर आप बच्चों कंपेयर कर पा रहे हो तो कंपेयर करिए। क्या लिखा हुआ है? साइन ए साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए, ये तो लिखा हुआ है।
ये क्या होता है, ये होता है 1/4 साइन 3, यही होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, 60 + 10 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 क्वेश्चन में लिखा भी है, लिखा है ना, साइन 70। और 60 - 10 साइन 50 हो गया, वो भी क्वेश्चन में लिखा। यानी इन्होंने किसको कवर कर दिया, इन्होंने आपके ये वाले टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों को कवर कर दिया। और साइन 30 आपका अलग से लिखा ही हुआ है। तो बच्चों में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3a लिख सकते हैं। और साइन 30 तो बच्चों आपका चल ही रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या बन गया, 1/4 साइन स्क्वायर 30। और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो आंसर कितना आ गया, 1/16। तो इसका सही आंसर क्या है, सी बार। अगर आपको स्टैंडर्ड पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। क्या लिखा है, cos क्यूब π/8 cos 3π/8 sin क्यूब π/8 sin 3π/8। अब बच्चों कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं तो आपके मन में फीलिंग आती है कि भैया ये क्यूब वाले टर्म है, इसमें से हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसे तैसे 1 हो जाए। और ये सब देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉस वाले टर्म साइन में या साइन वाले टर्म्स कॉस में कन्वर्ट होंगे कि भी नहीं होंगे। तो इसके लिए बच्चों जो एंगल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ एक एंगल दिखा दे रहा है π/8 और दूसरा एंगल दिखा रहा है 3π/8। अगर आप इसका सम करेंगे तो ये 4π/8 मतलब π/2 हो जाए। इसका मतलब बच्चों आपका काम बन गया, बन गया ना। आप क्या करोगे, ये जो cos क्यूब π/8 है उस π/8 को लिख दो। क्या लिख सकते हो, इस π/8 को आप लिख सकते हो या 3π/8 को कन्वर्ट करो। 3π/8 बड़ा एंगल है, इसको रहने दो। ठीक है, चलो 3π/8 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 3π/8 को लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8। समझ में आया, ऊपर वाले एंगल्स का रिलेशन है ना, इनको मैंने यूज कर दिया। ठीक है, प्लस। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने किसको कन्वर्ट किया है, बताइए, कॉस को कन्वर्ट किया है। अब बच्चों हम चाहते हैं कि जब ये कन्वर्जन होगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कॉस क्यूब π/8 और साइन π/8 ऐसा दिखाई देगा। और आप क्या चाहोगे कि cos π/8 और sin π/8 कॉमन आ जाए, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8। ये बचना चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे किसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, sin 3π/8 का। तो यहाँ पे sin 3π/8 का कन्वर्जन आप करिए। क्यों भाई, ये बात समझ में आई कि किसका कन्वर्जन हम करें ताकि अंदर आइडेंटिटी बन के क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो बच्चों हम sin 3π/8, ये बात समझ में आ रही, 3π/8 को हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस π/8। ये बात हम समझ में आ रही सभी बच्चों को। 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/8। चलिए अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं। ये बन गया cos क्यूब π/8, ये हो गया sin π/8, फिर बन गया sin क्यूब π/8, फिर क्या बन गया cos π/8। अब बच्चों देखो ये एक्सप्रेशन बन गया ना नॉन एक्सप्रेशन। और फिर भी बच्चों अगर आपको कम समझ में आता है तो आप π/8 को मान लो ये एंगल ए है, 3π/8 को मान लो ये एंगल बी है, और एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है, π/2 है। तो ए और बी लेट करके करोगे तो आपको क्वेश्चन और आसान लगेगा, क्योंकि दो ही तो एंगल है। चलिए तो ये बच्चों अब क्या कॉमन ले सकते हैं, cos π/8 sin π/8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8। ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू π/8 यानी कि π/4। और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। आंसर आपका आ गया 1/2√2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसका सही आंसर है बी पार्ट। आगे समझ में सब, बताइए, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बच्चों।
तो बच्चों ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये बच्चों 2019 का क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में बीच में आना एक्सप्रेशन देख करके लगना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें, है ना, 2 cos A cos B। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी याद आने चाहिए जो आपने कभी किए होंगे। तो cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस पाई बाई 3, cos स्क्वायर A माइनस पाई बाई 3, ये वैल्यू आती है 3/2। अगर आपको A काफी अजीब सा लग रहा है तो आप A ना लिखो, आप X लिख लो। तो दिस इज, इसको सही कर देता हूँ, जस्ट वेट। हो सकता है आपको A थोड़ा अजीब लग रहा हो। तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। क्या आपको इसकी प्रूविंग याद है? ये 3/2 कैसे याद होगा? याद होगी ना, क्योंकि बच्चों cos स्क्वायर को देख करके कोई फॉर्मूला तो स्ट्राइक करता नहीं है। तो आपको ये तो पता है ना कि cos स्क्वायर को हटाने के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। याद है? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं इसको लिख के बताता हूँ। cos स्क्वायर x क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो बच्चों इसी आइडिया से स्ट्राइक करता है कि यहाँ पे cos स्क्वायर वाले टर्म्स अगर हमें 2019 के क्वेश्चन में भी हटाने हो तो cos स्क्वायर 10 को हम लिखेंगे 1 प्लस cos 20/2। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 इंटू दिस एंगल, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 2 पाई/3 अपॉन 2। इस स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोग? चेक करते रहिएगा। ये हो गया 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई/3 अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? अब जो ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 तीनों के पास है, तो 1/2 1/2 1/2 कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं? 3/2 कर सकते हैं। कर सकते हैं क्यों भाई? फिर बचा cos 2x, उसके पास 1/2 है ना। फिर क्या बचा? सबके पास बच्चों 1/2 तो है, तो आप एक्सप्रेशन लिख दो और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया cos 2x। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या लिखा है? लिखा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इसको क्या लिखोगे आप? 2 cos a cos b। ठीक है, बस 2 पाई/3 को आप लिख दीजिएगा पाई माइनस पाई/3 इन cos 180 माइनस थीटा s माइनस cos पाई/3, दिस इज माइनस हाफ। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन पूरा कट जाएगा, तो आपको 3/2 बच्चों नजर आना चाहिए। आ रहे नजर? ये 2 हो गया, ये cos 2x हो गया, और ये हो गया बच्चों माइनस हाफ। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3/2। तो बच्चों वैसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में ही दिया गया है, ये बोर्ड के क्वेश्चन को ही डिस्टर्ब करके आपको दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 इंटू cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50। कैसे करेंगे इसको? करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बीच में यहाँ माइनस। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। चलिए स्क्वायर वाले टर्म ले लीजिए, एक cos स्क्वायर 10 है, एक cos स्क्वायर 50 है। ठीक है, माइनस 1/2। तो क्या लिखा है? 2 cos a cos b। तो क्या लिखोगे? cos a प्लस b। ठीक है, प्लस cos a माइनस b। cos स्क्वायर 10 को मैंने बता ही दिया था, क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 20 अपॉन 2। इसको लिखोगे 1 प्लस cos 100 अपॉन 2। ये हो गया माइनस 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 40 लिखे रहेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों से 1/2 कंबाइन कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आएगा। प्लस 1/2, ये बच्चों cos 20 है और ये cos
100 है। बोलो समझ में आया? ये हो गया माइनस का 1/4 और ये हो गया माइनस का 1/2 कॉस 40। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ओवर हो गया। फिर से बच्चों आपको कॉस सी प्लस कॉस टी नजर आना चाहिए और आपको ये नजर भी आना चाहिए कि इससे कॉस 40 जनरेट भी हो जाएगा और कॉस 40 जनरेट होकर के इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये हो गया 1/2। ध्यान से देखिए, ये बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी। कैसे लिखेंगे? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यानी कि 100 माइनस 20/2 दैट मीन्स 80/2 विच इज इक्वल टू 40। ये बात समझ में आ गई? माइनस 1/2 कॉस 40। तो बच्चों ये हो गया एक्सप्रेशन फाइनली 3/4 1/2, ये 2 cos 60 is 1/2, ये cos 40 और ये हो गया माइनस का 1/2 cos 40। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 40 से cos 40 भी चला गया। सिर्फ आंसर क्या आया? 3/4। 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स देखते ही ये याद आना चाहिए कि आपको 1 प्लस cos 2x वाले क्वेश्चंस जैसे आपने किए होंगे तो उन क्वेश्चंस की याद आ जानी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गए? चलिए बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कुछ और बातें भी याद आ जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखते ही हो जाना चाहिए क्योंकि आपने काफी बार इस पैटर्न के क्वेश्चंस किए हैं। हम लोग इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है cos अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3/5। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है? 5/30। ये समझ में आ गया? tan 2 अल्फा निकालना है तो बच्चे तो वही क्वेश्चन हो गया है ना। 2 अल्फा को आप कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये किसका फॉर्म बन गया? tan 2 अल्फा का फॉर्म बन गया, लेकिन 2 अल्फा को आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया ताकि आप फॉर्मूला लगा पाए। क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा बताया, तो आप एक काम कर लो, अगर आप ट्रायंगल वगैरह यूज करोगे तो थोड़ा आप जल्दी सब इवेल्युएट कर लोगे। आप 2 ट्रायंगल ऐसे बना लो। ठीक है, एक ट्रायंगल में लिख लो ऐसे कि ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा और एक में लिख लो अल्फा माइनस बीटा। तो क्या गिवन है? साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो बताइए tan अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना है? 4/3। tan अल्फा माइनस बीटा कितना है? 5/12। समझ में आया? 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। इसको आप एवेल्युएट कर लीजिए, आपका कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बच्चों। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप वीडियो की स्पीड को कम कर लीजिए। चलिए ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले से भी कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी आपको मूव करके ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन आपने पहले से भी किया है। 24 क्वेश्चन आपने बच्चों पहले से भी किया है। डिपेंड करता है आपको समय याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे तो मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ कि आपने पहले से भी किया। देखिए ये 2018 का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये भी क्वेश्चन जो है एक बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास RS अग्रवाल RT शर्मा में भी दिया रहता है, उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके 2018 का क्वेश्चन बनाया गया। तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शंस है या 4 ऑप्शंस है, कई सारे जो ऑप्शंस है क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं किसी एक मेथड से पहले। एक मेथड तो ये होता है कि बच्चों कभी भी आपके पास √3a cos x प्लस 2b sin x
इज इक्वल टू सी गिवन है। तो आप क्या किया करिए कि साइन एक्स को दूसरी तरफ ले जाइए, मतलब सी माइनस टू बी साइन एक्स कर लीजिए, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करके कॉस स्क्वायर एक्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी साइन एक्स, जिसके रूट्स क्या होंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन ही है पाई बाई 3, तो साइन अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन को यूज करके आप कहीं ना कहीं आपका बी और ए उस क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाएगा और उनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप मेथड और जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आप कहेंगे अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, उसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने कॉस अल्फा प्लस टू बी, लिखना चालू कर रहा हूँ, प्लस टू बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन हमने लिख दी क्योंकि अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तुम कहोगे सर सिमिलरली बीटा भी तो इस इक्वेशन का रूट है, हमने कहा यस बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करें ताकि हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हम यूज कर पाए। तुम कहोगे सर यूज करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी cos अल्फा प्लस cos बीटा या sin अल्फा प्लस sin बीटा या cos अल्फा माइनस cos बीटा या sin अल्फा माइनस sin बीटा जनरेट होगा। तो सर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें, हमने कहा अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सी की भी झंझट खत्म हो जाएगी, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा √3a टाइम्स cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस 2b टाइम्स sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू 0। तो सी का तो काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको सॉल्व करते जाएंगे। cos c माइनस cos d, ये होता है माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, a sin c माइनस sin d वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। जरा यहाँ तक के स्टेप सभी बच्चे देखें। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन तो है लेकिन साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों में कॉमन है ना, ध्यान से देखिए। ये बात सबको समझ में आ रही है, कॉमन है ये, क्यों भाई, ये टर्म कॉमन है क्या, सबको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2√3a साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना है पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा पाई बाई 6, क्लियर है, प्लस 4b cos अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 3 है, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 6। देखो ऑटोमेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो गया। अब बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, अगर हम साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को 0 करेंगे तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा तो डिस्टिंक्ट है। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा, दूसरे वाले को। तो बच्चों हम इसको 0 करते हैं, तो ये बन गया माइनस का 2√3a साइन पाई बाई 6, यानी कि √3/2, यानी कि 1/2। अब ठीक है, प्लस 4b √3/2, अब ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चों जल्दी से ध्यान दो, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक आपके पास क्या कोई रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है कोई रिलेशन बनता हुआ नजर, तो सर आ गया ए और बी के बीच का रिलेशन, ए इज इक्वल टू 2b। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़िए, आपसे b बाई ए पूछा गया, तो b बाई ए कितना होगा 1/2, आंसर इज 1/2, दैट मींस 0.5। और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाता तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 0, तो आंसर 0 आ जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर आप ध्यान करें तो आप कहीं ना कहीं इसको पहले भी कर चुके हैं।
ठीक है बच्चों, आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा दो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन चारों में से कोई एक रिलेशन आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन है आपका 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा एक्सप्रेशन है। बच्चों आपके पास ऑप्शंस तो हैं, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि cos c माइनस cos d cos c cos d कुछ फॉर्मूले लगाने का मन कर रहा है। तो बच्चों आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको देखिए कैसे जल्दी करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे लिखा हुआ है 2 cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, समझ आया, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा। इसको ऐसे लिख दो। इसमें से बच्चों cos बीटा कॉमन ले लो। जैसे cos बीटा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? क्यों भाई? कुछ हम कुछ इसमें रीअरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बीटा। क्या हम इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं? वैसे फॉर्मूले तो आप लगा के कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी तो रीअरेंज कर सकते हैं। और इस तरह से रीअरेंज करने के बाद आपके टेन थीटा वाले टर्म्स डायरेक्ट अपीयर हो जाएंगे अगर आपका ध्यान जाए। क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसको cos थीटा के फॉर्मूले लगा के इसको tan में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों भाई? तो आप 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा का फॉर्म जनरेट कराने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos बीटा। आप कहेंगे सर इसमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा 2 प्लस cos अल्फा प्लस 1 प्लस 2 cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos अल्फा माइनस 1 माइनस 2 cos अल्फा is equal to 1 plus cos beta on 1 minus cos beta। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 प्लस 1 हो गया 3, ये हो गया 3 cos अल्फा। 2 माइनस 1 हो गया 1 cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बच्चों फॉर्मूले लगा ले रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ये जानते हैं ना, 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्या हमें tan के सारे टर्म्स जनरेट कराने हैं? यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ से बच्चों 3 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, नीचे भी लगा दीजिए, क्या लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सारे फॉर्मूले लग गए क्यों भाई? लगे तो कैंसलेशन करिए भाई, 1 से 1 कैंसिल, नीचे भी 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया? ये बन गया cos स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्यों भाई? ठीक है, यहाँ पे बच्चों 3 बचा, साथ में क्या बचा? cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या तक क्लियर है? तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर्स के टर्म्स है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे, क्योंकि आपके रिलेशन में स्क्वायरिंग नहीं है, सीधा tan के टर्म्स दिए। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट कर दीजिए ताकि ये बन जाए √3, ये बन जाए tan अल्फा बाई 2। ठीक है, ये क्या बन जाए 1 अपॉन tan बीटा बाई 2। अब दोनों तरफ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास रिलेशन डेवलप होकर के आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया सब? आपके पास रिलेशन बच्चों डेवलप हो गया, tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी आंसर आपका डी पार्ट। क्वेश्चन आपका ओवर।